गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं सेल एंड कोशिका के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। पिछले वीडियो में कोशिका के बारे में डिटेल बता दिया था, उसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। और हम आज बताएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। किसी भी कोशिका को, जैसे मान के चलिए कोशिका है, इसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके बीच में क्या पाया जाता है? केंद्र में इसका न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है? क्रोमेटिन फाइबर होता है, न्यूक्लियोलस होता है, और कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, गोल्गी अपरेटस पाया जाता है, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। बहुत टाइप के कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंग है और सबका काम अलग अलग है, वैसे कोशिका के अंदर जो भी कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका के अंग पाए जाते हैं, उनका भी काम अलग अलग है। लेकिन पहला आज का टॉपिक हमारा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम क्या है? द थिन बैरियर दैट सेपरेट्स द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। ये क्या करता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, जो बाहरी मटेरियल है, चाहे बाहरी लिक्विड है, इसको और अंदर के लिक्विड और अंदर के मटेरियल को क्या करता है? सेपरेट करता है। बाहरी वालों क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल कह सकते हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कह सकते हैं, और अंदर का जो लिक्विड मटेरियल, इसको क्या कह सकते हैं? इंट्रा सेलुलर मटेरियल या इंट्रा सेलुलर लिक्विड भी कह सकते हैं। इसमें लिक्विड भी है, जो लिक्विड भरा हुआ है कोशिका के अंदर, इसको क्या कहते हैं? साइटोसाल कहते हैं। जो लिक्विड भरा है इसको क्या कहते हैं? साइटोसाल। सिर्फ लिक्विड को, कोशिका को जो भी कोशिकांग है उसको छोड़ करके, और कोशिकांग को भी मिला लेते हैं, सेल ऑर्गन को मिला लेते हैं और लिक्विड को मिला लेते हैं, तो क्या कहेंगे? इसका नाम हो जाता है साइटोप्लाज्म। क्या नाम हो जाएगा इसका? साइटोप्लाज्म, ठीक। इसका नाम हो जाएगा साइटोप्लाज्म। लिक्विड और कोशिकांग को मिला करके, न्यूक्लियस को छोड़ करके। न्यूक्लियस को नहीं लिया जाएगा इसमें, साइटोप्लाज्म में। अगर न्यूक्लियस को भी ले लिया जाए और लिक्विड को भी ले लिया जाए और सारे कोशिकांग को ले लिया जाए, सेल ऑर्गन को, तो इसका नाम आ जाएगा प्रोटोप्लाज्म। क्या आ जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। अब ये तीन वर्ड है, तीनों वर्ड को आप लोग याद रखिएगा: साइटोसाल, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम हिंदी में जीव द्रव्य भी कहते हैं। तो हमको लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है, जो कोशिका के बाहर का मटेरियल है ना, ईसीएफ, इसको ईसीएफ भी कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, जो कोशिका के चारों तरफ मटेरियल होता है, और जो अंदर होता है उसको इंट्रा सेलुलर मटेरियल कहते हैं, ठीक। तो दोनों को क्या करता है? सेपरेट करता है, अलग करता है। और जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सेमी परमेबल होती है, यानी कि सिलेक्टिवली परमेबल होती है। सिलेक्टिव चीज़ों को भी अंदर जाने देगी या बाहर जाने देगी, अंदर जाने देगी या बाहर जाने, सिलेक्टिव चीज़ों को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन यह है कि वो सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर या बाहर जाने की एक जगह ये प्रोटेक्शन का काम करती है कोशिका के लिए। बाहरी एनवायरनमेंट से क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। तो अब इसका एक स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे मान के चलिए इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर जो इसका बनाया जा रहा है, किस बेस पर बनाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, इसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसी बेस पे एक स्ट्रक्चर में बना दे रहा हूँ। अच्छा, तो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है कि यह क्या करता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल और इंट्रा सेलुलर मटेरियल दोनों को सेपरेट करता है। अगर बाहरी मटेरियल को हम एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल मान लें, इसको ईसीएफ मान लें, क्या चीज़ है? ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। अंदर को क्या मान लेते हैं? साइटोसाल। ये क्या हो गया? साइटोसाल हो गया, ठीक। दोनों क्या करता है? सेपरेट करता है, ठीक। अब इसमें क्या है? ये क्या है? फास्फोलिपिड बाइलेयर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। लिपिड मतलब वसा,
या तो इसको हम फैट भी कह सकते हैं या लिपिड भी कह सकते हैं, ठीक, दोनों कहा जा सकता है, दोनों का बात एक ही है। तो किससे मिलकर बना है? फास्फोलिपिड से। लिपिड में फास्फोरस मिला हुआ है, इसकी वजह से उसको हम क्या कहते हैं? फास्फोलिपिड कहते हैं। फास्फोलिपिड बाई लेयर होता है, 2 लेयर होता है। फास्फोलिपिड बाई लेयर होता है, 2 लेयर होता है, ठीक है। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसमें इस भाग को क्या कहते हैं? हेड कहते हैं, पोलर हेड इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर हेड। ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक, ठीक। इसको हम वाटर लविंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वाटर लविंग। अब क्या है कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड दोनों को ये क्या कर अलग कर रहा है। तो दोनों में क्या बॉडी में क्या है कि वाटर ही तो है, मेनली तो मुख्य रूप से वाटर ही है, पानी ही है। और इसीलिए जो हमारा हेड है ये वाटर फिलिक होता है, वाटर लविंग होता है। और जो ये टेल होता है इसको फास्फोलिपिड टेल्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? इसको फास्फोलिपिड टेल्स कहते हैं। जो फास्फोलिपिड टेल्स होता है ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। ये हाइड्रोफिलिक होता है हेड, और ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। ये क्या होता है? वाटर फेरिंग होता है। जो फास्फोलिपिड टेल होता है हाइड्रोफोबिक होता है और वाटर फेरिंग होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन काम क्या है कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड को सेपरेट करता है। और कोई भी हो, जल हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे कोई भी विटामिन हो, उसको आर पार जाने के लिए 2 चीज़ें हैं। या तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है या तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। पैसिव वाला में क्या, वो अपने आप विसरण द्वारा, परमिबिलिटी द्वारा चली जाती है डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यानी सेल मेम्ब्रेन से होते हुए। लेकिन कुछ ऐसे भी पार्टिकल होते हैं प्रोटीन के या कंसंट्रेशन के विपरीत जो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आर पार नहीं जा सकता है। तो वहाँ पे क्या होता है? ये प्रोटीन चैनल का काम करता है जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। एक्टिवली इसमें एटीपी ऊर्जा का खर्च करके और क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? एक मटेरियल को एक साइड से दूसरे साइड पहुँचाता है, चाहे ईसीएफ से इंट्रासेलुलर की तरफ या इंट्रासेलुलर से ईसीएफ की तरफ। एक सिंपल से स्ट्रक्चर में बना दे रहा हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। उसको बनाने के लिए सिंपल से बस बना लीजिएगा आप। एक सिंपल स्ट्रक्चर इससे बना लीजिए आप, डायरेक्ट बनाइए। और इसमें क्या, इसको हेड बना दीजिए, और ये हेड हो गया, और फिर ये क्या हो गया? टेल हो गया। और इसमें क्या होता है? एक इंटीग्रल प्रोटीन होती है, ठीक, इंटीग्रल प्रोटीन होती है। ये क्या होता है? प्रोटीन चैनल है, इंटीग्रल प्रोटीन। एग्जाम में इसको आप लोग जल्दी जल्दी बना दीजिएगा। अब ये क्या है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इसको हम फास्फोलिपिड बाइलेयर भी कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? फास्फोलिपिड बाइलेयर भी कर सकते हैं। इसमें क्या है? ये फास्फोलिपिड टेल है और ये क्या है? पोलर हेड है। ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है और क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। एग्जाम में आपको जल्दी जल्दी बनाना होगा तो पहले वाला स्ट्रक्चर बना दीजिएगा या तो इसको बना दीजिएगा। अब इसका फंक्शन के बारे में बताते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या क्या होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? पहला फंक्शन होता है इसका प्रोटेक्शन ऑफ सेल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है कि कोशिका का चारों तरफ से क्या है? कोशिका को घेरे हुए है। तो यह क्या करता है? उसको प्रोटेक्शन करता है बाहरी इन्वायरमेंट से। दूसरा क्या है? प्रोवाइडिंग साइटोस्केलेटन एंड मैकेनिकल सपोर्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है कि इसको साइटोस्केलेटन करता है, मतलब कि उसमें जो जेली लाइक लिक्विड हो तो भरा होता है उसको एक स्केलेटन सिस्टम का काम करता है कि जिससे आपस में जो भी सेल ऑर्गन है, कोशिका अंग है, आपस में टकराए ना, ठीक। तो वो साइटोस्केलेटन काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है, फ्लेक्सिबिलिटी उसको बनाए रखता है, ठीक। तीसरा क्या है? सेपरेशन फ्रॉम सराउंडिंग। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्या करता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल ने ईसीएफ को इंट्रासेलुलर मटेरियल, मतलब सेल के आंतरिक मटेरियल से बाहरी मटेरियल से क्या करता है? सेपरेशन करता है, अलग करता है। चौथा नंबर क्या है? परमेबिलिटी। परमेबिलिटी में क्या है कि वाटर है, चाहे जो भी ग्लूकोज वगैरह जो डायरेक्ट सॉल्युबल होता है हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो अपने आप परमेबिलिटी के द्वारा ये अंदर या बाहर चला जाता है। पांचवा क्या है? टिश्यू फॉर्मेशन।
अब कोशिका क्या है कि जो उसके कोशिकांग है या उसके अंदर का जो लिक्विड है वो तो किसी कोशिका के साथ मिलता नहीं है। बहुत सारे कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। जो टिश्यू बनाता है तो उसमें क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही तो रोल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिल करके बहुत सारे कोशिकाओं का समूह में क्या करता है, टिश्यू को फॉर्मेशन करता है, ये याद रखिएगा। और चौथा नंबर क्या है, पार्टिकल ट्रांसपोर्टेशन। मतलब पार्टिकल को ग्लूकोज हो चाहे प्रोटीन हो चाहे फैट हो, लिपिड मतलब लिपिड कुछ भी हो, चाहे विटामिन हो, सबका क्या करता है, चाहे मिनरल्स हो, सबका करता है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। पार्टिकल को अक्रॉस द मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन दो तरह का होता है। पहला क्या होता है, पहला ट्रांसपोर्टेशन होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, इसको पैसिव प्रोसेस कहते हैं, पैसिव प्रोसेस। दूसरा क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। दो प्रक्रिया होती है। पैसिव प्रोसेस में क्या होता है, परमेबिलिटी के द्वारा आसानी से क्या करता है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तरफ वाटर हो चाहे मिनरल्स हो चाहे ग्लूकोज वगैरह हो, अपने आप चला जाता है परमेबिलिटी के द्वारा। लेकिन एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है, कंसंट्रेशन के विपरीत या तो ऐसे पार्टिकल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते हैं, उनको बाई प्रोटीन के चैनल के द्वारा एटीपी के खर्च करके, ऊर्जा खर्च होता है इसमें एटीपी ग्रुप में, और उसको लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ कंसंट्रेशन के विपरीत भेजा जाता है। या तो ऐसे पार्टिकल जो इंट्रासेलुलर नहीं जा सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ से, या इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ नहीं जा सकते हैं, तो उसको एटीपी का खर्च करके क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा उसको कोशिका के मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन के आर पार भेजा जाता है, उधर से इधर, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। तो ये आपका हो गया फंक्शन। तो उम्मीद करता आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। और अब नेक्स्ट जो हमारा कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, अगले वीडियो में बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल में। अब इसको थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करके देख लीजिएगा और पिछला वीडियो भी हमारा देख लीजिएगा। ओके।